जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। भूचाल आए, तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुंचाएगा वो किनारा। पहुंचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिले। क्या ही खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसके करीब आ सकें, उसकी वचनों को सुन सकें और समझकर उसके वचन पर चलने वाले व्यक्ति बन सके, उस पर विश्वास करने सके। आज हम बात करेंगे हमारे विषय में, हम हैं कौन। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जिस घड़ी याद करते हैं पिता, तू अपनी आत्मा को हम पर उंडेल ताकि हम अपने आप को जान सके और तेरे लिए चल सके, अपने आप को तेरे राज के लिए तैयार कर सके। ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम बात करेंगे हमारे विषय में, अपने आप के विषय में। आप हैं कौन, मैं हूँ कौन। इस चीज़ को आज हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, हम कौन हैं। हम इस संसार में कैसे आए, क्यों आए। अगर हम देखें तो हम सबको ही जानते हैं कि हम इस संसार में जन्म लेते हैं और हम बड़े होते हैं। बड़ा होकर अपने जीवन व्यतीत करने के लिए पढ़ाई लिखाई करके
काम करने में लग जाते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, और फिर अंत में एक दिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम मर जाते हैं। लेकिन हमने इस जीवन में किया क्या? क्यों हम इस संसार में आए? क्या हमारे संसार में आने का मकसद यही था कि आए, जिए और मर जाए? आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इस बात को आज हम अच्छी तरह से देखेंगे। एक कहानी बताया जाता है एक युवक का जो छोटा सा था और अपनी पढ़ाई कर रहा था, और जब वो 9वीं कक्षा में था तो एक दिन छुट्टी में अपने घर गया। जब वह घर गया तब वह काम करते वक्त अपने पिता के साथ खेत में गया, और खेत में जाकर अपने पिता के साथ वह काम कर रहा था। और उसी समय उसने देखा कि रास्ते से एक पास्टर आ रहा था, और पास्टर को देखकर वह सोच में पड़ गया, ये व्यक्ति मुझे परेशान करेगा, अब मुझसे सवाल करेगा, और उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं, पास्टर कहने से हम जानते हैं कि वह एक धर्मी व्यक्ति होता है जो बाइबल के बारे में या तो परमेश्वर के बारे में हमें बतलाता है। और इस कारण वह लड़का बहुत घबराया हुआ था कि वह पास्टर उनसे क्या सवाल करेगा। पास्टर उसके पास आकर उनसे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? सबसे पहले वह घबरा जाता है और अपना नाम घबराते हुए सुरों में कहता है, मेरा नाम जॉन है। फिर पास्टर ने उनसे कहा, जॉन, अच्छा तो ये बताओ तुम कौन सा क्लास में हो? वह लड़का इस बार थोड़ा सा अपने आप में आत्मविश्वास के साथ बोलता है, मैं 9वीं कक्षा में हूँ। जब वह 9वीं कक्षा में रहता है तो और पढ़ाई करते रहता है, तब उसे पास्टर एक और सवाल पूछता है, तुम आगे चल करके क्या करोगे, अपने जीवन में क्या करोगे? तब वह सोचता है कि मैं क्या करूँगा। यह सोचकर वह कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरा करके मैं काम करने लगूंगा। फिर पास्टर उनसे पूछता है कि क्या काम करोगे? और पास्टर जैसे उनसे पूछता है कि क्या काम करोगे, वह लड़का घबरा जाता है। फिर सोचता है कि मैं एक वकील बनूंगा। और यह सोचकर कि मैं एक वकील बनूंगा, लड़का बहुत खुश रहता है क्योंकि उसने एक सही जवाब दिया। ठीक है, तुम वकील बनोगे। वकील बनने के बाद तुम करोगे क्या? कहता है कि मैं कुछ केसेस अपने हाथ में लूँगा और वकालत करूँगा। फिर पास्टर उसकी बात को सुनकर कहता है, ठीक है, अच्छी बात है, आगे क्या करोगे? फिर वह लड़का सोचता है कि आगे क्या करेगा। कहता है कि मैं बड़ा हो जाऊँगा, बड़ा होने के बाद मैं शादी करूँगा। शादी होने के बाद क्या करोगे? फिर वह लड़का सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करेगा। कहता है कि शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे। यह सोचकर कि शादी के बाद सबको ही जानते हैं कि हमारे पास संतान होते हैं और संतान भी परमेश्वर की ओर से देन है। और यह कहता है, जॉन कहता है कि मेरा शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर क्या करोगे? फिर यूहन्ना कहता है, जॉन कहता है कि मैं एक कार खरीदूंगा, फिर एक बंगला बनाऊंगा। इस प्रकार से जो पास्टर का सवाल का जवाब देते 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 आखिर में अंत में यह कहता है कि एक दिन मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। हमने भी कई सपने देखे होंगे अपने जीवन में कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये काम करेंगे, मैं ये करूँगा। इस तरह का कई प्रकार के सपने हमारे मन में उभर रहे होंगे, और बहुत से लोग अपने सपने को साकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। अच्छी बात है, हमें अपने लिए मेहनत करना है, क्योंकि हम मेहनत के साथ ही अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, या तो अपना जीवन को बना सकते हैं, अपने आप को हम बना सकते हैं, अपने आप को एक काबिल व्यक्ति हम बना सकते हैं। और परमेश्वर भी कहता है कि मेहनत करना है। जो मेहनत नहीं करते हैं उन्हें दाऊद का संतान सोलोमन क्या कहता है, तुम जाओ चींटियों के पास जाकर सीखो, उनसे सीखो मेहनत करना। तो हम देखते हैं कि मेहनत करना कितना ही आवश्यकता है, और हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन यह बात है कि हम हैं कौन, हम क्यों इस संसार में आए हैं? क्या हम इस संसार में सिर्फ इसलिए जन्म लिए हैं ताकि हम बड़े हों, अपने लिए घर बसाएं, दौलत कमाएं, फिर एक दिन बूढ़ा होकर मर जाएं? जी नहीं मेरे भाई और बहनों, आज हमें परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 और 16 में कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें एक मकसद से इस संसार में भेजा है, और इस संसार में भेजा है तो हमें उसके आधार पर चलना है, उसके आधार पर जीना है। परमेश्वर पर विश्वास करके ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है। आज इस संसार में हम हर तरफ हम देखेंगे कि लोग फैले हुए हैं,
बहुत सारे लोग अपने जीवन को बनाने में इधर से उधर भटक रहे हैं। कोई यहाँ से दूसरा जगह जाकर वहाँ पर दौलत कमाने की कोशिश करता है, वहाँ पर अपने जीवन को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो अपने जीवन को परमेश्वर में बनाने की कोशिश कर रहा है? यह सवाल आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हैं कौन। अगर हम अपने जीवन को इस संसार में अच्छी तरह से व्यतीत करें, किसी से कोई तकलीफ ना ले, किसी से कोई मदद ना ले, किसी को कोई मदद ना दे, यदि हम अच्छी तरह से मेहनत करके अपने लिए जीवन व्यतीत करें और अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करें और एक दिन हम बूढ़े होकर मर जाएंगे, उसके बाद हमारा जीवन क्या होगा? मरने के बाद हमारा जीवन क्या होगा? बाइबल हमें मरने के बाद का जीवन का भी हमें बताता है। हम जानते हैं कि लोग अपना जीवन को सिर्फ मृत्यु तक ही सोचते हैं, लेकिन मसीही जीवन मृत्यु में अंत नहीं होता है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि जैसा हमने देखा, रोमियो की किताब में कहता है, मृत्यु भी हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए आइए हम जाने कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, इस बात को हम देखें। आइए हम देखें दानियेल की पुस्तक में से यह कहानी। हम देखे हैं दानियेल और उसके मित्र जेरूशलेम से बबूल को गए। वे लोग अपनी मर्जी से नहीं गए, परंतु बंदी बनाकर उन्हें ले जाया गया। जब वे बबूल में बंदी बनाकर ले जाए गए, तब वहाँ राजा ने उन सारे बंदियों को एक जगह रखकर उन्हें एक स्कूल में दाखिला किया, ताकि वे लोग वहाँ पढ़ लिख कर वहाँ के विद्वान व्यक्तियों में से जाने जाए। और इस चीज़ को करने के लिए राजा ने वहाँ के कर्मचारियों को कहा कि इन्हें अच्छा भोजन खिलाओ, ऐसा भोजन खिलाओ कि वे हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त हो और पढ़ाई में निपुण हो। और हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियेल को, ये लोग राजा का भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्यों उन्होंने राजा का भोजन को स्वीकार नहीं किया, या तो राजा के द्वारा जो दिया गया उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया? हम देखते हैं कि उन्हें जिस प्रकार अपने परिवार में शिक्षा मिली थी, उसके आधार पर वे वहाँ पर खड़े हुए, राजा के विरोध खड़े हुए, और उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को कहा, हमें राजा के दिया हुआ भोजन ना दे, परंतु हम जो चाहते हैं वह तू हमें दे, और पहले तू हमें परख कि क्या हम वाकई उनसे बेहतर हैं या नहीं। और हम देखते हैं, कहानी को हम जानते हैं कि जब दानियेल और उसके मित्र शाकाहारी भोजन अपनाने लगे और उसका आहरण करने लगे, तो वे उन सारे लोगों से बेहतर निकले। जब उनका परीक्षा लिया गया, तो वे उन सारे लोगों से, जितने भी थे उन सारे लोगों से बेहतर निकले बोल के बाइबल कहती है। और इस चीज़ को हम जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को सहायता करता है। भले उनके पास वह सब कुछ नहीं था जो राजा ने उन्हें दिया, उन्होंने सिर्फ उस चीज़ को अपनाया जो चीज़ उन्होंने अपने परिवार में शिक्षा ग्रहण किया था, जो चीज़ परमेश्वर का वचन ने उनको सिखलाया था कि वह अपने शरीर को अशुद्ध ना करे। क्योंकि जिस तरह से कोरिन्थियों की किताब में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो क्या हम परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करेंगे? क्या हम मंदिर को गंदा रखते हैं, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते? जी हाँ, हम पवित्र स्थान को हम साफ़ सफाई करते हैं, उसे साफ रखना चाहते हैं, और हम उसे साफ भी रखते हैं। आप कहीं भी जाए, भले इधर उधर आप कचरा देखेंगे, लेकिन मंदिर के आसपास आप कचरा नहीं देख सकेंगे। चर्च के आसपास में आपको साफ़ सुथरा दिखाई मिलेगी, मंदिर के आसपास आपको साफ़ सुथरा दिखाई मिलेगी। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर को हमें साफ़ रखना है। और परमेश्वर का मंदिर को साफ़ किस तरह से रखें? किसी चीज़ से अशुद्ध ना करके। और दानियेल और उसके मित्र यही चीज़ को जानते थे कि हमारा शरीर एक परमेश्वर का मंदिर है और इसे हम अशुद्ध ना करें, और इसलिए उन्होंने राजा का भोजन को स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं, जब उनका परीक्षा लिया गया तो वे लोग उनसे बेहतर निकले। यहाँ कहता है कि आप हैं कौन, आप अपने आप को पहचाने। वे लोग भी बंदियों में से थे। जितने लोग राजा का भोजन को स्वीकार किए वे भी वहाँ के बंदी थे, और शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियेल ये भी वहाँ के बंदी थे। सब यरूशलेम से बबूल को लिए गए हुए थे, और उन सबों में से सिर्फ ये 4 परमेश्वर के लिए खड़ा हो गए, और परमेश्वर के लिए उन्होंने वहाँ
गवाही दी, किस प्रकार सबसे अलग रहकर। आज हमें भी यही चीज़ दिखाना है कि हम हैं कौन। यदि हमें परमेश्वर ने चुना है तो हमें दिखलाना है कि हम परमेश्वर से अलग हैं और हम परमेश्वर से चुने हुए लोगों में से हैं, तो हमें संसार के लोगों से अलग दिखना चाहिए, ताकि हम जानें कि हाँ, हम परमेश्वर के बताए रास्ते हुए पर चल रहे हैं, ताकि लोग हमें देखकर जानें कि वे लोग गलत में हैं और उनको भी सही रास्ता में आने का मौका मिले। और हम इस चीज़ को किस प्रकार दिखा सकते हैं? अच्छी भोजन खाकर, जो चीज़ बाइबल कहता है कि नहीं करना चाहिए उसको नहीं कर। हम सब कोई जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमें किसी और को ठगना नहीं करना चाहिए, हमें नहीं ठगना चाहिए। आजकल हम लोगों को छल कपट करते हैं या तो लोगों को ठगते हैं। किस तरह से हम धन कमाएं, इस चीज़ के बारे में लोग दिन प्रतिदिन सोचते रहते हैं। और हम जानते हैं इस संसार में आज भाई का मृत्यु कर रहा है। क्यों? धन के लालच में, दौलत के लालच में। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू दूसरों के धन दौलत पर ध्यान ना दे, क्योंकि पहले तू परमेश्वर की राज की खोज कर। जब हम परमेश्वर की राज की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के लिए खड़े हुए। और आगे हम देखते हैं कि दानियल की कहानी में हम देखेंगे कि दानियल क्या करता है। दानियल परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता था, 3 बार प्रार्थना करता था। आज हम कितनी बार अपने जीवन में हम प्रार्थना करते हैं? सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आप किसको याद करते हैं? यदि बाइबल में आपसे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप किसे याद करते हैं? लेकिन मैं याद करता हूँ यीशु मसीह को, स्वयं यीशु मसीह को, क्योंकि उन्होंने अधिकतर समय प्रार्थना में बिताया, रात को, दिन को, दोपहर में। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पर प्रार्थना हमें परमेश्वर से जुड़ाता है। एक लेखक यह कहती है कि परमेश्वर के पास हम प्रार्थना के द्वारा जा सकते हैं और परमेश्वर का भंडार को, परमेश्वर की आशीष की भंडार को प्रार्थना के द्वारा हम खोल सकते हैं। प्रार्थना ही चाबी है जो स्वर्ग का भंडार को खोलता है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने आप को पहचानेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो जीना परमेश्वर है और मरना उसको पाना है। पौल हमें बहुत अच्छी रीति से समझाता है कि हम हैं कौन। कहता है कि मेरे लिए जीना परमेश्वर है, जीना परमेश्वर ही में है और मरना उसको पाना है। दानियल सिंह के झुंड में फेंका गया, क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ बचाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो मूर्ति के सामने नहीं झुके और वे अलग खड़ा रहे। आज इस बात को हमें सीखना है कि किस प्रकार परमेश्वर हमें संसार के लोगों से अलग करता है। कहता है कि जब परमेश्वर आएगा तो वह अपने लोगों को संसार के लोगों में से अलग करेगा। लेकिन परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें संसार के लोगों से अभी अलग होना पड़ेगा। यदि हम संसार के लोगों के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए हैं वे सताए जरूर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरे पीछे आता है, जो कोई मेरे लिए सताया जाता है वो मेरा है, और जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो मेरा है। परंतु जो कोई अपने भाई से प्रेम ना रखता है वह शैतान का है, क्योंकि प्रेम तो परमेश्वर का देन है और बैर शैतान का। तो हमने देखा यहाँ कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उनको मौका दिया गया था कि वे लोग जब गाजा बाजाओं का आवाज़ सुने तो दंडवत करके उस मूर्ति को प्रणाम करें। जब वहाँ पर बाजा बजाया गया, सारे लोग झुक गए और मूर्ति को प्रणाम करने लगे, उसकी उपासना करने लगे। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने यह काम नहीं किया। वे लोग खड़े रहे, खड़े होकर परमेश्वर की गवाही दी। उन्हें कहा गया कि यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हें आग में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने उसका चिंता नहीं किया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की गवाही देने के लिए वे लोग खड़े रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से जो उन्हें शिक्षा मिली थी, उस शिक्षा के अनुसार वे लोग परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को
संपूर्ण रूप से सौंप दिया और इसीलिए वो मृत्यु से भी नहीं डरे। और हम देखते हैं कि जब उन्हें आग में फेंका गया, आग को 7 गुना अधिक बढ़ाया गया और उन्हें आग में ले जाकर फेंका गया। जब वे आग में थे तब वो नहीं जले। यह अचंभ की बात है कि आग में वे लोग नहीं जले, और राजा आकर देखता है कि वाकई में वो लोग नहीं जले। और जब वह राजा वहाँ से गौर से देख रहा था तो वहाँ पर उसने देखा कि उन्होंने 3 व्यक्ति को फेंका, लेकिन आग के अंदर में 4 व्यक्ति थे। उस भट्टी के अंदर में 4 व्यक्ति घूम फिर रहे थे, वो लोग जल नहीं रहे थे। आग उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा रही थी, और जो लोग उन्हें जाकर फेंके वो लोग आग की गर्मी से वहीं मृत्यु में ढेर हो गए। वो लोग गिर गए, और गिरने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग मर गए थे, लेकिन वे 4 आग के अंदर में घूम फिर रहे थे, कहता है। और राजा गौर से देखता है और कहता है कि चौथा तो है, परमेश्वर का पुत्र के जैसा दिखता है। अब यहाँ सवाल है कि राजा परमेश्वर के पुत्र को किस प्रकार से पहचाना? क्या राजा ने परमेश्वर के पुत्र को पहले देखा था? नहीं, लेकिन किस प्रकार से राजा ने परमेश्वर का पुत्र को पहचाना? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की गवाही दिए, यीशु मसीह का गवाही दिए, उसके अनुसार चलकर। जब वे अपने घर में थे तब उन्होंने जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी, उस चीज़ को वो लोग बबूल में जाकर दिखलाए। वे लोग वही किए जो शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई थी, जो उन्हें सिखाया गया था, वही चीज़ उन्होंने वहाँ पर भी दिखलाया। वे लोग अपने आप को अशुद्ध नहीं किए, वे लोग सारे लोगों के साथ नहीं झुके, वे लोग परमेश्वर के लिए अलग अपने आप को बनाए, सबसे हटकर, सबसे अलग होकर, सबसे अलग तरीका का जीवन व्यतीत करके वो लोग इस चीज़ को दिखलाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और इसी के आधार पर राजा ने पहचाना कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कौन है। जब वो चौथा व्यक्ति को देखता है आग की भट्टी में, तब वह समझ लेता है कि यह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ये चारों ने परमेश्वर के बारे में अपने आप को तैयार किया और अपने आप को वहाँ पर दर्शाया, दिखलाया, उसी चीज़ को देखकर राजा समझ गया था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। आज हमें भी वही चीज़ करना है। क्या हम इस पृथ्वी में जिस प्रकार से जी रहे हैं, लोग हमें देखकर यह कह सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र ऐसा है? या तो फिर क्या वो लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र उसके जैसा दिखता है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई और बहनों। आज हमें यह तय करना है कि हम इस संसार के नहीं, परंतु उस संसार के हैं जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करने के लिए गया है। उस राज्य के वंश हैं हम, और इसलिए हमें अपने आप को पहचानना है। हमें अपने आप को पहचानना है कि हम हैं कौन। हम इस संसार के नहीं, परंतु परमेश्वर की राज की बाट जोने वाले व्यक्तियों में से हैं। हम अपने आप को जाने, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाने वाले हैं। हम इस संसार के नहीं, हम इस संसार में जीते जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए जगह कहीं और है। परमेश्वर अपने वचनों में कहा है, मैं जाता हूँ जगह तैयार करने, और जब मैं जगह तैयार कर चुका हूँगा तो मैं फिर से आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। परमेश्वर आज हमें लेने के लिए शीघ्र ही आने वाला है। परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है, इस चीज़ को हम सबको ही जानते हैं, जल्द ही आने वाला है, और इसलिए हमें तैयार होना है। हम साथ साथ उसकी बाट जो है, हम साथ साथ एक साथ मिलकर परमेश्वर की राज के लिए अपने आप को तैयार करें। हमें पूरा भीड़ के समान किसी और के पास जाकर झुकने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए पूरा विश्वासपूर्ण अलग खड़ा होना है। हम इन बातों से सबक सीखते हैं मेरे भाई और बहनों। हमने क्या सबक सीखा? कि हमें अपने आप को पहचानना है, हम कौन हैं, इस चीज़ को हम जानें। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इसका मतलब यह है कि हम अब और किसी के नहीं, बल्कि किसके हैं? परमेश्वर के हैं, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है। दूसरी बात, हम इस संसार के नहीं हैं, हमारे लिए स्वर्ग का राज खुला हुआ है। आज यदि हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के इच्छा अनुसार हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो यह संसार हमारे लिए नहीं और हम इस संसार के नहीं। और तीसरी बात है, हम कहाँ जाते हैं?
हम कहाँ जाते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें स्वर्ग का राज्य जाना चाहिए। और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और चौथी बात है, हमारा जीवन का मकसद क्या है। हमारा जीवन का मकसद क्या है। जिस प्रकार हमने देखा शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल के जीवन का मकसद यही था कि वह परमेश्वर की प्रेम को लोगों तक पहुँचाए, दिखलाए कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, साफ सुथरा परमेश्वर है। वह हमारे मन को, हमारे शरीर को भी अशुद्ध होने नहीं देता है, वह हमें साफ रखना चाहता है। और इस प्रकार का ज़िंदगी जीने के लिए हम सबको परमेश्वर आमंत्रित करता है। आइए हम अपने जीवन का मकसद को पहचानें, जिस प्रकार इन लोगों ने पहचाना अपने जीवन का मकसद को, और उन्होंने दिखलाया परमेश्वर का प्रेम को लोगों में किस प्रकार हम प्रकट कर सकते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले यूहन्ना में कहता है यहाँ कि जो अपना भाई से प्रेम रखता हो वह परमेश्वर का है, परंतु जो अपना भाई से बैर रखता हो वह शैतान का है। क्योंकि परमेश्वर का फल है प्रेम और शैतान का फल है बैर। तो आइए हम अपने आप को पहचानें, क्या हम परमेश्वर के हैं या फिर शैतान के हैं। कहानी कहा जाता है एक पक्षी का, जो उड़ते हुए एक ठंडा जगह में गिर जाता है और जानता है कि वहाँ उसे मृत्यु के स्थान पर पहुँच जाता है। लेकिन एक गाय आकर उसके ऊपर गोबर गिरा देता है, फिर वहाँ से निकलकर चिल्लाने लगता है, तो बिल्ली आकर उसे खा जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ कि हर कोई जो हमें सहायता करता है वह हमारा दोस्त नहीं, और हर कोई जो हमें चोट पहुँचाता है वह हमारा दुश्मन नहीं। शैतान हमें सहायता करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दोस्त है। और परमेश्वर कभी कभी हमें ठोकर भी मिलती है, लेकिन वह हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि वह हमारा दोस्त है। आइए हम इस चीज़ को जानें, हम अपने आप को पहचानें, और हम जान लें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें अपनाना चाहता है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, ताकि हम दुनिया की भीड़ में ना झुकें, बल्कि परमेश्वर के लिए अकेले भी हम खड़ा हो सकें, ताकि उस आग में जले जहाँ से खरा सोना बनता हो, उस जगह पर पहुँचे जहाँ परमेश्वर हमें पहुँचाना चाहता हो। आइए हम इस चीज़ को जानकर सबक ले कि परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है, और उस पर विश्वास करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, इस घड़ी परमेश्वर हम तुझे याद करते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने वचनों से कहा है कि तूने हमें चुन लिया है और हम आपके हुए। और इस कारण से हम आपके राहों पर चलने के लिए जब हम कदम उठाते हैं, प्रभु तो हमारे कदमों को संभाल। ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।